अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजे बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बता रहे हैं सियासी पॉलिटिशियन यानी कि जिसको ओल्ड कहते हैं, जावेद हाशमी, जो मुल्तान से वो बिलोंग करते हैं, उसने जनरलों के बारे में क्या बात कही है, आइए हम आपको उसकी बात सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आखिरी इलेक्शन लड़ा था 215 में ज़िमनी इलेक्शन, 14 में ज़िमनी इलेक्शन, और उसमें आप भी सुन के हैरान होंगे कि एक पार्टी भी मेरे साथ नहीं थी। मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट भी नहीं वो दिया था, इनडायरेक्टली कुछ न कुछ मदद की। मियाँ साहब का दिल अगरचे मेरे साथ होगा, मगर वो भी अमली तौर पर मेरी सपोर्ट ना कर सके, और वो पार्टी एज ए होल भी मेरी मुखालफत में चली गई। इसी तरीके से जरदारी साहब की पार्टी ने वादा किया था, फिर वो भी खिलाफ चले गए। मैं अब मौलाना फजल रहमान मेरे इंतहाई करीबी लोगों में से हैं, वो भी उस मौके पे फौरन भाग गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरा जो मौक़िफ़ था, इमरान खान तो उसको मार रहा था, जो ISI है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी मुझे हरा रही थी। और यहाँ का कोर कमांडर अब्दुल्ला डोगर, जो आजकल गिरफ्तार है GHQ के अंदर, जो बातें लोगों में मशहूर हैं, तो वो भी पर्सनली उसने ले लिया। फैज़ हमीद साहब की बेटी की शादी पे तहरीक इंसाफ भी थी, बाजवा साहब थे। अल्लाह का करम देखे कि साकिब निसार थे और हमारे साफी साहब भी थे। जो हमारी आर्मी है वो फाइटिंग आर्मी नहीं है, वो शुरू से ही रूलिंग आर्मी बन गई है। वो बदल ले आप, बेशक आसिम साहब को बिठा दें, किसी और को बिठा दें, उन्होंने उसी तरीके से चलाना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये सबको उड़ा के रख देंगे। नवाज शरीफ साहब को नहीं आने देंगे, मरियम को नहीं आने देंगे, शहबाज शरीफ को भी नहीं आने देंगे, इमरान खान को भी नहीं आने देंगे। जरदारी साहब के लिए कोई डायरेक्टली इंडायरेक्टली, क्योंकि वो उनके लिए कोई अब थ्रेट नहीं रह गए, तो उस तरीके से भी वो कोशिश यही करेंगे कि इन सबको ना आने दें और अपनी मर्जी के इलेक्शन कराएंगे, अपनी मर्जी के लोगों को लेके आएंगे। अयूब खान ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, जियाउल हक ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, परवेज मुशर्रफ ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, फिर बाजवा ने अपने जनरलों को रिश्वत दी। ये सारी वक्ती बातें करते रहते हैं, ये सब रिश्वत देने वाले हैं और उसके बदले में रिश्वत ले भी लेते हैं। आजकल उनकी शादियों के चर्चे आप देख लें, आप नजर मार के देखें, सोने के अंदर तोल रहे होते हैं उनके बच्चे। तो इसलिए ये आर्मी नहीं बदलेगी, इनके जर्नल नहीं बदलेंगे। कश्मीर में बाजवा ने सरेंडर कर दिया, परवेज मुशर्रफ ने नेपाल में जाके सरेंडर कर दिया। तो ये तमाम चीजें होती आई हैं। ये बाद में पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया इन्होंने, तकसीम हो गया मुल्क, इनको कोई परवाह नहीं है। यार यकीन मानो मेरे बच्चों, ये बेदर्द है, ये लूट के खाते भी हैं, फिर आंखें दिखाते भी हैं, फिर हमें जूते मारते भी हैं, हमारे घर का रिस्क छीन के ले जाते हैं। मैं बता रहा था ना आपको, 2 करोड़ रुपया बैंक से निकलवा के FIA के जरिए, फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हर एक ने फैसला तो मेरे बच्चों के हक में दे दिया, लेकिन वो 2 करोड़ हमें वापस करेंगे, टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल। तो उस वक्त तक हमारी तो चीखें निकल जाएगी, लेकिन हमारी चीखें नहीं निकलेंगी, क्योंकि मेरे बच्चों, मैं आपके साथ इसलिए कहता हूँ कि मेरे बच्चे वरना रुल जाएंगे। पाकिस्तान के बच्चों, मेरे बेटों, आपको मैं रुलने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी के आखिरी मरहले तक
बात करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं जो बहुत, जिसमें कोई शक नहीं है, जो वसाइल के लिहाज से दुनिया के मुतमविल होगा भी, लेकिन ये लूटने वाले माफ नहीं करेंगे। ये रिटायर्ड जनरल, उनकी आकर खानियां देखें, मुल्क पर वही हुकूमतें कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तनख्वाहों के जरिए लूट रहे हैं। और जो बाकी सियासतदान हैं, इनके बेचारों का, इनकी हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? जिस निजाम का आप हिस्सा है, मैं आपको उन जनरलों से काट के दूसरी तरफ नहीं देख सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों को गवाह बना के हिम्मत है तो फिर खड़े हो जाए, इनसे सबसे कोर्ट मार्शल करें, तनख्वाहें घटाएं, प्लाट देना बंद करें। ये DHS के अंदर जो आपने लूट मार की हुई है, जितनी की हुई है, वो भी वापस करें, क्योंकि जो आप ले चुके हैं प्लाट वो आपके नहीं है, आपके बच्चों के नहीं है। आपके बच्चों के हम मुस्तकबिल के लिए क्यों बने, क्यों लड़े? ऐसी आर्मी के लिए लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। वो मोहब्बत नफरत में बदलने को करीब तर है। फिर कहाँ खड़े होगे? मुल्क को तोड़ने वाले ना बनो, मुल्क को जोड़ने वाले बनो। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।